जैसी घटिया और गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत तुम्हारी माँ अपने खून की दुहाई देती रहती है ना, और तुम अपनी सगी बहन का ही सिंदूर छीनने चली थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा यहाँ से जेल भेजूंगी। हाँ ठीक है, जाना, जो करना है कर, मैं भी देखती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, एक दो को साथ में लेकर जाऊंगी। चल बता, कभी सोचा है तूने मेरी समझ से इतनी आसानी से शादी कैसे होगी? जूही ने जब तलाक के पेपर्स पे साइन ही नहीं किया तो फिर तलाक हुआ कैसे? हाँ? सोचा कभी? अरे मूर्ख औरत, तेरी दादी सास और सास ने मुझे इस घर की बहू बनाया है, समझी तू? वो दोनों शराफत की चादर ओढ़े लोमड़ियां हैं। क्या पता चला? उन दोनों ने ना जूही के धोखे से डिवोर्स पेपर साइन करवाए थे। उन्होंने समर और जूही का तलाक करवाया और मुझे मंडप पर बैठा। और तू बेचारी आंसू बहाती रही और वो पूरा खेल खेल गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैं अगर जेल गई ना, उनको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी, और मेरी बहन जूही के साथ जो भी गलत हुआ है, मैं उसे इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। भगवान, मैं तो पूरा मशीन गन बन गई। उससे मैं सब सच बोल दिया। अगर इसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया तो मैं तो इस घर से बाहर भिखवा दी जाऊंगी। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा, कुछ करना होगा। दादी ठीक है, जैसा आप कहें। चलो लीजा, फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता कर लेते हैं। सच्ची पिंकू? मुझे लगा ये बुढ़िया ही मेरे साथ नाटक कर रही है, पर पिंकू भी बस दिखावा ही कर रहा है। वो भी इस चंट बुढ़िया के प्लान में शामिल है। ये सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। नाउ वेट एंड वॉच, मैं तुम सब के साथ क्या करती हूँ। तेरी दादी सास और सास ने मुझे इस घर की बहू बनाया है। उन दोनों ने ना जूही के धोखे से डिवोर्स पेपर साइन करवाए थे। उन्होंने समर और जूही का तलाक करवाया और मुझे मंडप पर बैठाया। और तू बेचारी आंसू बहाती रही और वो पूरा खेल खेल गए। जाकर इनसे सवाल करो या नहीं? नहीं नहीं, मुझे पहले नाशी से बात करनी होगी। ना नाशी अभी ऑफिस में ही होंगे। एक काम करती हूँ, मैं उनके ऑफिस जाके उनसे बात करती हूँ। ये रूही कहाँ जा रही है?
ये रोली इतनी जल्दी में कहाँ गई है? भैया, ड्राइवर भैया, भैया, जी मैडम। भैया जल्दी से मुझे नहार जी के पास लेकर चलिए। मैडम गाड़ी के टायर में हवा कम है, रास्ते में रुकना पड़ेगा। ठीक है, आप जल्दी चलिए। ठीक। अब तक मैं नहार जी को मैसेज कर देती हूँ। नहार जी, मुझे आपसे अकेले में बहुत जरूरी बात करनी है। भैया जल्दी चलिए। जी मैडम। ये पक्का नाहर जीजू को सब बताने जा रही है। हे भगवान, अगर नाहर जीजू को सब पता चल गया तो मेरा तो इस घर से आउट होना तय है। जिसने अपनी बचपन की दोस्त को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो मुझ पे तो रहम नहीं खाएगा। वो तो मुझे सीधा जेल ही भेज देगा। मुझे कैसे भी इसे रोकना होगा। क्या करूं? Amazon.in से अपने किचन को और भी बेहतर बनाइए। ये सारे प्रोडक्ट्स मिले 300 रुपए के अंदर। जल्दी से आम छील देती हूँ, फिर दादू के लिए मैंगो शेक भी बना दूंगी। वाओ, मैंगोस! पलक, प्लीज मेरे लिए भी मैंगो शेक बना देना। क्यों? आज जो दादी ने सुबह तुम्हारी खातिरदारी की, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? नॉट अगेन पलक। से तुम ऐसे बार बार टॉन्ट मारोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे करो, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पता नहीं किस नालायक ने मेरे पैसे चुरा लिए। कीट पड़े उस पे। तुमने कुछ कहा पलक? मैंने कहा बना दूंगी। पलक, तुम जल्दी से बनाओ, मैं भी आती हूँ। दादी जी, दादी जी गिर कैसे? एक मिनट में आती हूँ। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। जी मैडम। अक्कल घास चरने गई थी क्या मेरी, जो मैंने गुस्से में रूही को सब सच बता दिया। अच्छे खासे ऐश और आराम की जिंदगी को खुद ही लात मार दी मैंने। इससे पहले मुझसे सब चिन जाए, मुझे रूही को कैसे भी रोकना होगा। मैडम जी, टायर में हवा भरवाने के साथ इंजन ऑयल भी डलवा लेता हूँ। बस 2 मिनट लगेंगे। ठीक है भैया, पर प्लीज जल्दी कीजिए। जी। अरे भाई, गैराज में कोई है क्या? हाँ जी, आया जी। टायर में हवा भर दो और इंजन ऑयल भी चेक कर लो एक बार। अच्छा, ठीक सर। दादी जी, अरे आप गिरी कैसे? उठी उठी उठी।
उठिए दादी जी, उठिए। आई 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 ये उठिए, उठिए, आराम से, उठिए। कहाँ से आया आराम से। ये? दादी जी अभी क्या कर रही है? एक तो मैं आपको उठा रही हूँ, आपकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से मुझे ही धक्का दे रही है। जख्म देकर अब मलहम लगाने चली हो मुझे? हैं? पहले मुझे ये आम का छिलका फेंक के यहाँ पे गिराया और उसके बाद मुझे उठाकर अच्छा बने का नाटक कर रही हो। क्या किया मैंने? अरे पूनम, क्या हुआ बहन? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो अपनी बहू पे? अरे लड़ू नहीं तो क्या करूं? ये बहू है, ऐसी होती बहू है। ये तो साक्षात यमराज के यहाँ से आया हुआ एक दूत है जो मेरे घर में बैठा है, मेरे ही प्राण लेना चाहती है। ये बताओ भला, आम के छिलके गिरा दिए, मैं गिर गई। अब बताओ इस उम्र में अगर हड्डी टूट जाएगी तो क्या छुड़ेगी? और अगर भगवान न करे मैंने बिस्तर पकड़ लिया तो कौन करेगा मेरी सेवा? कौन करेगा बताओ? दादी जी, आप इतना घटिया इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हैं? अरे मेरी ना आपकी तरह हरकतें नहीं है, ना आपकी तरह आदतें हैं। मैंने छिलका का नहीं गिराया है। अरे चुप रहो तुम। झूठ कहीं की गिराया है मुझे, है नहीं तो ये देखो, ये इसके हाथ में आम दिख रही हो, देख रही है आम है इसके हाथ में और ये छिलके अब मैं गिर गई। बताओ भला, अब कह रही है कि मुझे गिराया नहीं है इसने। अरे आम तो मैंगो शेक बनाने के लिए था, मैं दादू के लिए मैंगो शेक बना रही थी। मैंने नहीं गिराया है छिलका। आई बड़े दादू के लिए मैंगो शेक बनाती है और अपनी दाढ़ी को उठा करके गिरा देती है उसी के छिलके पर से। ये अरे आप लोग ही बताओ ना, मैं क्यों गिराऊंगी छिलका? अरे मैंने नहीं गिराया, वो तो मैं सासू माओ की आदत ही होती है ऐसी, राई का पहाड़ बना देती हैं। बहुओं की गलतियां निकालने के लिए तो अर्थी से भी खड़ी हो जाएंगे। सही बोला। अरे हाँ हाँ, तुम बहुएं तो बहुत ज्यादा सर्वगुण संपन्न होती हो ना। अरे दो बातें सास ने क्या बोल दी, चली आई सींग मारने सास को। अरे नाक में दम करके रखती है ये बहुएं हमारे। अरे अब सासू माओ की जितनी चाहे सेवा कर लो, बस हर बात पे तो गलतियां ही निकालती रहती हैं आप लोग। हाँ, अपने बेटे को तो पल्लू से बांध कर रखती हो। अरे हमें अपने पति के साथ घूमने जाने के लिए भी आपकी इजाजत लेनी पड़ती है। वो तुम्हारे पति हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बेटे हैं वो। तो शादी क्यों करवाई? घर में बिठा के रखते अपने बेटे को। और नहीं तो क्या, वाला गलती तुम्हारी सास की होगी पक्का। अरे हाँ, सच में मैंने गिराया ही नहीं छिलका। कुछ भी पता नहीं दादी जी। अरे गलती बहुओं की है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ मैडम, हो गया। भाई जल्दी करो। भैया जल्दी कीजिए ना। कौन हो तुम? और नीचे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो।
गाड़ी से पेट्रोल लीक कर रहा था, बस वैसे ही कर रहा था। भैया हो गया क्या? जी मैडम, हो गया। चल भाग यहाँ से, फालतू में पैसे हटने के तरीके तुम लोग के। ए, हे भगवान, ब्रेक्स की वायर तो पूरी तरह से कट ही नहीं पाई। रोली उल्टी गिनती शुरू कर दे। तुम्हारी वजह से मैं गिरी हूँ। दादी जी, अब इस चुप का क्या फायदा? अब तो आपने मेरी पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती करवा दी ना। ये लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या सोचेंगे? जो अपनी सास को गिरा दे उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे लोग। आई बड़ी और तुमने जो किया बहुत अच्छा मान काम किया, मुझे गिरा दी। शांत हो जाइए। तुम बाहर क्या तमाशा कर रही है? रियली दादी, अब दोनों कभी कभी कसम से हद करती है। यानी कब सुधरेगी अब दोनों? वो तो शुक्र है उस लीजा का, जिसने फोन करके मुझे बता दिया कि आप दोनों मोहल्ले वालों के सामने लड़ाई कर रही है। फौरन भाग क्या है? प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। अब दोनों में से किसी एक को चुनने से बेहतर है कि मैं उस लीजा को चुनूं। आप लोग प्लीज जाइए अपने अपने घर। हाँ, आप भी। पूनम, एक बात बोलूं? बुरा मत मानना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी लेके भाग गया। अब मैं चलती हूँ। बस भैया यहीं रोक दीजिए, आप यहीं पार्किंग में गाड़ी लगा लीजिए, मैं अभी। नाहर जी! रुकी? नाहर जी, अच्छा वो आप यहीं मिल गए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रोहित, एक सेकंड। रूहान के बारे में कुछ पता चला? नहीं नाहर जी, रूहान के बारे में नहीं पता चला। रोहित, अगर रूहान के बारे में कोई बात नहीं है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी रूहान है। फिलहाल रोहित मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। इतना स्ट्रेस मत लो, क्यों इतना परेशान लग रही है? फिर से तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नाहर जी, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। नहीं रोहित, मैं जानता हूँ कि रूहान अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें वापस पाया है और मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। रोहित देखो, आई एम श्योर कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। पहले चलो कुछ खा पी लेते हैं, फिर तुम जो भी बोलोगी मैं सब सुनूंगा, सारी बातें सुनूंगा, लेकिन पहले कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है? तब तक तुम्हें मेरी कसम, कुछ नहीं बोलोगी तुम। अच्छा सुनो। जी सर। मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है, भरवा देना। और ये लो, ये गाड़ी की चाबी दो, मैं इसमें चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक। चलो 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 रोहित चलो। चलो पहले। हाँ हाँ, बाद में बात करेंगे, पहले बैठो तुम। नाहर जी, नाहर जी प्लीज मेरी। प्लीज प्लीज, मुझे कुछ पल बस तुम्हारे साथ बिताना है और कुछ नहीं करना है। जब से तुम ठीक हुई हो हमने ठीक से बात भी नहीं की है, मौका ही नहीं मिला। प्लीज सीट बेल्ट पहनो। घर कितना सूना सूना हो गया। रूहान के बिना घर बिल्कुल खाली लग रहा है। माँ, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन रूहान का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं इस घर में खुशियाँ कब वापस लौटेंगी। ये सब उस लापरवाह रूही की वजह से हुआ है। माँ बनने का बस उसे सिर्फ शौक था। जब जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो बच्चे को खोकर खुद पागल बनकर बैठी है। समर, बेटा तूने रूही को देखा क्या? ना अपने कमरे में है ना घर में है। मैंने तो हर जगह देख लिया। पता नहीं माम, मैंने तो भाभी को नहीं देखा।
कहाँ चले गए? बड़े साहब, हाँ बोलिए। ये छोटे साहब जी की गाड़ी की चाबी। लेकिन नाहर की चाबी तुम्हारे पास कैसे? नाहर कहाँ है? साहब वो रूही मैडम के साथ दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। रूही के साथ? लेकिन रूही की तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर नाहर उसके साथ क्या कर रहा है? नाहर उसे लेकर कहाँ चला गया? रतन, फोन करो उसे। नाहर का फोन भी नहीं लगा। मैं भी एक बार भाभी को कॉल करता हूँ। भाभी का कॉल नहीं लग रहा। हे भगवान, ये नाहर रूही के साथ कहाँ चला गया? आप लोग घबराओ मत, ऐसे भी तो हो सकता है भैया भाभी को कहीं बाहर घुमाने लेके गए हो ताकि भाभी का थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। अरे पर दोनों का फोन क्यों बंद है? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सोनी, तुम एक काम करो, खाटू जी का दिया जला दो। जी माँ जी। रतन, तुम दोबारा फोन ट्राई करो। The number you have called is currently